Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Videsh Wala. Planning to travel to Europe in 2024 but stuck with the hustle of how, when and where? Don't you worry, we got your back. हमें पता है कि हम जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो बहुत हसल होता है, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें, क्या करें. कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन दिस वीडियो मैं आपको 6 हैक्स बताऊंगा, 6 थिंग यू शुड कंसिडर व्हाइल ट्रैवलिंग टू यूरोप. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. नाउ टू स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू गो. कब जाना चाहिए यूरोप ट्रैवल करने के लिए. हमने हमारी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में जैसे DDLJ, तमाशा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को देखा है, बहुत सारी खूबसूरत कंट्रीज को देखा है. बट क्वेश्चन स्टिल राइजेस कि आपको कब जाना चाहिए यूरोप. नाउ द बेस्ट टाइम जो आपको यूरोप ट्रैवल करने के लिए जाना चाहिए, इट इज इन समर. क्यों? क्योंकि समर में यूरोप में दिन जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, सनसेट बहुत लेट होता है, यानी कभी कभार 8 बजे, रात को 9 बजे, इवन 10 बजे तक सनसेट होते हैं. तो आपके पास दिन बहुत लंबा होता है ताकि आप सिटी अच्छे से एक्सप्लोर कर सको और बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग कर सको. सो व्हेनेवर यू प्लान टू गो टू यूरोप फॉर ट्रैवलिंग, जस्ट रिमेंबर गो इन समर्स. सेकेंड हैक और सेकेंड पॉइंट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गो, कैसे जाना चाहिए यूरोप. हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी अगर हम फ्लाइट ले रहे हैं तो 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, या तो चीपेस्ट हो और नॉन स्टॉप हो. ये 2 ही फिल्टर होते हैं जब हम कोई फ्लाइट्स देखते हैं. तो आई विल गिव यू हैक जिससे आपको ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है गूगल फ्लाइट्स पे. वहां जाके आपको आपकी होम कंट्री, होम सिटी टाइप करनी है एंड यू हैव टू एंटर योर डेस्टिनेशन यू वांट टू विजिट. लेट्स सपोज लंदन है या फिर कोई दूसरी कंट्री है. नाउ क्लिक ऑन द एक्सप्लोर बटन. आप जैसे एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करेंगे, गूगल फ्लाइट्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा नॉन स्टॉप और चीपेस्ट फ्लाइट्स के. अब इसमें भी एक चीज़ आप ये जो कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपकी एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं जब आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो यू कैन सेट एन अलार्म, यू कैन सेट एन अलर्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि द मिनट फ्लाइट्स के प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, यू विल गेट एन ईमेल टू बुक योर टिकट. है ना, एकदम कूल हैक. नाउ द थर्ड पॉइंट, हाउ टू स्टे कनेक्टेड. स्टेइंग कनेक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो आपको आपके घर वालों से, आपके होम कंट्री में बात करने के लिए उस कनेक्टिविटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जब यूरोप ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है. नाउ जनरली लोग क्या करते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट्स पे लोकल सिम्स खरीद लेते हैं, इंटरनेशनल सिम्स खरीद लेते हैं ताकि वो लोकल कॉल्स वगैरह आराम से कर सकें. बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम है, आप लोकल कॉल तो बहुत आराम से कर सकते हो, बट ISD कॉल्स मतलब आपको अगर आपके घर पे कॉल लगाना हो, इंडिया वापस कॉल लगाना हो, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और यूजिंग इंटरनेट विया दिस सिम इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जहाँ पे अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, कुछ पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्या करोगे. तो आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम भी आती है कि कभी सपोज आपके पास कैश खत्म हो गई, आपको अगर कार्ड पेमेंट्स करने हैं तो आप कार्ड पेमेंट्स भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कार्ड पेमेंट का OTP जो है वो आपके इंडियन नंबर पे जाता है जो कि एक्टिव ही नहीं है. तो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन. बहुत ही सिंपल सा हैक है. आपको क्या करना है, आपका जो इंडियन नंबर है, इंडिया से निकलने से पहले उस पर इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करा लेना है. नाउ इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज कराने से क्या होता है, आप जैसे ही किसी फॉरेन कंट्री में लैंड करते हैं तो वहां जाते ही आप आपके इंडियन नंबर से नेट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कॉलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज योर इंडियन नंबर एज एन इंटरनेशनल नंबर इन अ फॉरेन कंट्री. नाउ द फोर्थ हैक, वेयर टू स्टे. अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है. आप अगर यूरोप जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में हैं, तो वहां कहाँ रहें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बुक योरसेल्फ अ स्टे जो सेंटर में हो, सिटी के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पास में हो. तो इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे. एक, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आप सेंटर में हैं. और सेकेंड थिंग, सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पास होने के कारण आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की थ्रू आउट द सिटी. तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, एक हैक है जिससे आपको सिटी एक्सप्लोर करने में काफी मदद मिलती है. बट लोग ये भी कहते हैं कि सेंटर पार्ट में अगर हम स्टे बुक कर रहे हैं तो इट विल कॉस्ट अस सो मच, क्योंकि प्रीमियम पे करना पड़ता है, आप सिटी के सेंटर में हो. तो इसके लिए भी एक छोटा सा हैक है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपका स्टे सेंटर स्टेशन से 1-2 स्टेशन पहले या 1-2 स्टेशन बाद में बुक करना है. तो आप सेंटर के पास में भी होते हो और सेंटर के आपको प्राइसेस भी नहीं देने पड़ते, तो इट गेट्स वेरी अफोर्डेबल. और आप वहां से यूरोप में एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको ना अगर आपको ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक योर ट्रैवल कार्ड, जो आपको टॉपअप कराना पड़ता है हर स्टेशन पे से. एक बार आपने उसको टॉपअप करा लिया तो यू कैन टॉपअप 1 दिन के लिए करा लिया तो आप 1 दिन का ट्रैवल पूरा उस कार्ड के थ्रू कर सकते हो. वीक के लिए करा लिया तो वीक का ट्रैवल उस पे से कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्टे कि आप कितने दिन रुकने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका ट्रैवल कार्ड टॉपअप करा लीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन
आराम से आप उसकी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ हैक, एंड इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट हैक, मतलब ये आप लोगों को ध्यान में रखना ही है अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं तो। अब क्या पैक करना चाहिए आपको, व्हाट टू पैक व्हाइल ट्रैवलिंग टू यूरोप। तो यूरोप में आप जब भी जा रहे हैं तो आपको 4 चीजें मैंडेटरी आपके पास होनी ही चाहिए। तो व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? फर्स्ट थिंग, कैरी अ जैकेट, क्योंकि अगर आप समर टाइम्स में भी यूरोप जा रहे हैं तो वहां का समर हमारे लिए थोड़ा सा चिली वेदर हो सकता है, तो बेटर कैरी अ जैकेट कि आपको ठंड ना लगे एंड यू कैन रोम अराउंड फ्रीली। नाउ द सेकंड थिंग यू शुड कैरी विथ यू इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि यूरोप का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। तो इट्स बेटर टू कैरी एन अम्ब्रेला क्योंकि कहीं भी अगर एकदम से बारिश आ गई तो यू शुड बी सेफ विथ योर अम्ब्रेला। नाउ द थर्ड थिंग, आपके पास में एक बहुत अच्छे कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज होने चाहिए, क्योंकि यूरोप में आप किसी भी कंट्री में जाए, लेट्स सपोज आप लंदन जा रहे हैं तो वहां पे आपको पैदल बहुत घूमना पड़ेगा, वेदर इट इज आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे हैं या फिर आपको ट्रेन स्टेशन जाना है या तो आपको बस स्टेशन जाना है, तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो यू शुड आपके पास में होना चाहिए, पेयर होना चाहिए शूज का जो आपके लिए बहुत कंफी हो और आप आराम से पैदल चल सकें। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आपके साथ कैरी करनी है वो है एक ट्रैवल अडाप्टर। वो ट्रैवल अडाप्टर जो यूरोपियन सॉकेट्स के अकॉर्डिंग कंपेटेबल हो। हाँ, वहाँ हमारे जैसे सॉकेट्स नहीं होते, वहाँ सॉकेट साइज डिफरेंट होता है, सॉकेट पैटर्न भी डिफरेंट होता है। तो यू शुड कैरी ए ट्रैवल अडाप्टर। आई विल से कि आप ऐसे एक ट्रैवल अडाप्टर में इन्वेस्ट करें जो ग्लोबली कहीं भी लग जाए। सो यू हैव टू कैरी दैट बिकॉज यू हैव टू चार्ज योर फोन्स, योर लैपटॉप्स, योर ऑल गैजेट्स। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रखना ना भूलें। फाइनली द लास्ट पार्ट, हाउ टू पे। अब आप यूरोपियन कंट्री में हैं, वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए आप शॉपिंग करते हैं, आप खाना खाते हैं तो आपको पे करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको किस तरह से पे करना है? सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आप जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी करेंसी अवेलेबल है, आप कौन सी करेंसी में वहाँ डील कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यूके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पाउंड्स में डील करना पड़ेगा। दो यूरो इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन यूरोप, पर फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसी हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, नाउ क्या हो रहा है ना, यूरोप भी अब धीरे धीरे कैशलेस ट्रांजेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ना कैश बहुत कम यूज हो रहा है अब धीरे धीरे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैरी योर इंटरनेशनल कार्ड विथ यू, ताकि आप पेमेंट्स कर सको आराम से। यूरोप में अभी वो वाला सीन नहीं है जैसे हम QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो यू हैव टू पे विया योर कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड। तो आपको आपका कार्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप जब कैश कैरी करें तो मिनिमम कैरी करें, इतना ही जो इमरजेंसीज में आपको काम आए, और वो भी कैश अगर हो सके तो इंडिया से ही एक्सचेंज करा के जाएं। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी लो है कंपैरेटिवली अगर आप एयरपोर्ट पे कराते हैं या फिर कंट्री में लैंड करके कराते हैं। तो इट्स बेटर कि इंडिया से ही इमरजेंसी वाला कैश जो है आप एक्सचेंज करा के जाए, तो आपको फायदेमंद रहेगा। आई होप these 6 points will help you to plan your next Europe trip with much ease. So that's all for this video. For more such informative videos, subscribe to Videsh Wala. Thanks for watching.